ज्येष्ठ माह का अंतिम प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। यह प्रदोष व्रत रविवार के दिन होने की वजह से इसे रवि प्रदोष व्रत होगा। यह जून में पड़ रहा है, इसलिए जून का पहला प्रदोष है। रवि प्रदोष व्रत के दिन दो शुभ योग बन रहे हैं। वहीं रुद्राभिषेक के लिए भी बहुत अच्छा समय है। उस दिन शिववास कैलाश और नंदी पर है। इस बार रवि प्रदोष व्रत पर परिघ योग बनेगा, जो शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए शुभ योग होता है। आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ का अंतिम प्रदोष किस तारीख को है। रवि प्रदोष का पूजा मुहूर्त रुद्राभिषेक समय क्या है। दृक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि का आरंभ 8 जून को सुबह के 7:17 पर होने वाला है और यह तिथि 9 जून को सुबह के 9:35 पर खत्म होगी। ऐसे में प्रदोष व्रत के पूजा मुहूर्त का आधार पर ज्येष्ठ का अंतिम प्रदोष 8 जून यानी रविवार को है। इस दिन जून का पहला प्रदोष व्रत भी होगा। रवि प्रदोष व्रत 2025 पूजा मुहूर्त। 8 जून को रवि प्रदोष व्रत के दिन पूजा के लिए आपको 2 घंटे 1 मिनट का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा। रवि प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ समय शाम के 7:18 से रात के 9:19 तक है। रवि प्रदोष का ब्रह्म मुहूर्त 4:02 से 4:42 सुबह तक का है। इसमें स्नान करना उत्तम माना जाता है। प्रदोष के दिन का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त 11:52 से दोपहर के 12:48 तक का है। प्रदोष को स्वाति नक्षत्र प्रातः काल से लेकर दोपहर 12:42 तक है। उसके बाद से विशाखा नक्षत्र है। प्रदोष का निषिद्ध देर रात 12 बजे से 12:40 तक का है। निशिता मुहूर्त का उपयोग मंत्रों की सिद्धियों के लिए करते हैं। जून के पहले प्रदोष पर 2 युगों का निर्माण होने जा रहा है। रवि प्रदोष व्रत पर परिघ और शिव योग बनेंगे। व्रत के दिन परिघ योग प्रातः काल से लेकर दोपहर के 12:18 तक रहेगा। उसके बाद से शिव योग प्रारंभ हो जाएगा। शिव योग में ही रवि प्रदोष व्रत की पूजा की जाएगी। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार परिघ योग में आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए कार्य कर सकते हैं। दुश्मनों के खिलाफ जो कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। जो लोग 8 जून को प्रदोष के अवसर पर रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं, उनको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि इस बार के प्रदोष पर शिववास कैलाश और नंदी पर है। कैलाश पर शिववास प्रातः काल से लेकर सुबह के 7:17 तक है। उसके बाद पूरे दिन शिववास नंदी पर है। इन दोनों स्थानों पर शिववास रुद्राभिषेक के लिए अच्छा माना जाता है, जो शुभ फलदायी होते हैं। इस प्रदोष पर आप सूर्योदय से पूरे दिन कभी भी रुद्र अभिषेक करा सकते हैं। अपने परिवार की खुशहाली और उन्नति के लिए शिव प्रदोष व्रत के दिन नहाने के बाद शिव मंदिर जरूर जाएं। सबसे पहले शिवलिंग पर साफ और शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर धूप दीप जलाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करें। यदि संभव हो तो शाम को भी स्नान करके साफ कपड़े पहनकर मंदिर जाकर पूजा करें। अगर दोबारा स्नान करना मुमकिन ना हो तो कम से कम हाथ पैर धोकर और स्वच्छ कपड़े पहनकर मंदिर जाएं और वहां धूप दीप जलाकर भगवान की आराधना करें। यदि दिन में दोनों बार जाना मुश्किल हो तो कम से कम शाम के समय मंदिर जाकर जरूर पूजा करें। अपने मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए आज भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर के सामने एक साफ आसन बिछाएं और आराम से बैठ जाएं। ध्यान रखें कि आप बैठते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो और भगवान शिव की प्रतिमा आपके सामने सीधे हो। सब कुछ सही ढंग से सेट होने के बाद गहरी सांस लेते हुए ओम शब्द को जोर से 11 बार उच्चारित करें। यह अभ्यास आपके मन को सुकून देगा और अंदर से ऊर्जा का संचार करेगा। हर माह की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत होता है। इस दिन व्रत और शिव पूजा का संकल्प करते हैं। विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। शिव कृपा से व्यक्ति के दुख दोष रोग आदि मिटते हैं। जो भी शुभ मनोकामनाएं होती हैं वो भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय।